हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वक्त कम रह गया है, इसलिए मैं टाइम कम लूँगा और आपको गद्यांश और पद्यांश को जो करने का तरीका है, ट्रिक है, वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से करना है बेटा। ठीक है, तो करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा कि निर्देश दिए रखे होंगे और 91 से 99 तक आपको गद्यांश को पढ़ना होगा, उसमें से उत्तर देना होंगे। तो आप एक गलती कभी मत करना बेटा कि पहले आप गद्यांश को मत पढ़ना आप लोग। ठीक है, इस गद्यांश को पहले आपको नहीं पढ़ना है, वरना वक्त ख़राब होगा आपका। आपको करना क्या है ना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप एक दो बार क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, जब आप रीडिंग करते होंगे पैराग्राफ की, तो क्या होगा, जब ये लाइन गुजरेगी ना यहाँ से, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है, जब ये सब गुजरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये मैं पढ़कर आया हूँ अभी, इसलिए आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है। कहता है जीत की प्राप्ति होती है, हाथ की प्राप्ति होती है, पराजय की या शंका की। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं। दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, धार्मिक ग्रंथों से पढ़ना। फिर कहता है संघर्ष अकेले करना होता है। इसका अर्थ क्या है, संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, संघर्ष में व्यक्तित्व निखरता है, या सभी के जीवन में संघर्ष है। 94 क्वेश्चन कहता है ज़िंदगी में हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। से तात्पर्य क्या है। कहता है ज़िंदगी में रोना तो होता ही है, ज़िंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं, ज़िंदगी में सुख ही सुख होते हैं, या ज़िंदगी में दुख के बाद ही दुख सुख आते हैं। कहता है कौन सा भिन्न है, ये तो आपका ग्रामर का सेक्शन हो जाएगा। कहता है कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है। रात और दिन नहीं है, सुख और दुख नहीं है, अच्छा और बुरा नहीं है, उत्थान और पतन नहीं है। ये विलोम शब्द आ गया। ये गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। कहता है गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है। दूसरों पर विजय प्राप्त करना, स्वयं पर नियंत्रित रखना, दूसरों का नियंत्रण रखना, या सफलता प्राप्त करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव क्या है। अंतरिक्ष की सैर करना, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, तकनीकी विकास की ऊंचाइयों तक जाना। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप जाएंगे अपने पैराग्राफ पर। अब आप पैराग्राफ रीड करेंगे। आप जैसे जैसे आप पैराग्राफ रीड करते जाएंगे आपको उत्तर क्या है मिलते जाएंगे। ठीक है, मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता। ठीक है, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। पहला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा कि मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है, तो मन में विश्वास रखने से, यहाँ पे थोड़ा सा, मन में विश्वास रखने से कोई हार नहीं सकता, यानी कि अगर आप मन में विश्वास रखेंगे तो आपको काय की प्राप्ति होगी, जीत की प्राप्ति होगी। पहला उत्तर मिल गया। देखो पहला ही है, देखो ये आ गया आपका, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं। फिर आ जाते हैं, देखो मिला, एक ही बार में मिला। फिर देखो, ज़िंदगी में हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा था शायद। ठीक है, कहता है प्रकृति ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया हुआ है, जैसे कि रात और दिन। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आपको मिला था, दूसरा क्वेश्चन वो कि ज़िंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज़ का एक जोड़ा बना रखा है, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। तो उसने एक क्वेश्चन और पूछा था आपका, ये देखो मिला। इसी तरीके से आपको करना है कि कौन सा समूह भिन्न है। ठीक है, कौन सा समूह भिन्न है। देखो दिन और रात अभी पढ़ा था, गोरा काला पढ़ा था, अंधेरा उजाला पढ़ा था। क्या आपने तरह तरह का जोड़ा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर से इसी तरीके से। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीज़ों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है, भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन था, संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ क्या है, यानी कि संघर्ष में बेटा अकेले ही जूझना पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है संघर्ष अकेले करना पड़ता है। इसका मतलब अभी क्या बताया, संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, बिल्कुल छोड़ देते हैं। अभी पढ़ा था संघर्ष में अकेले ही जूझना पड़ता है। ठीक है, ये वाला मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। कहता है बस इतना सा सीखना है, ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है। एक क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट में 99 वाला आपने, ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव क्या है।
दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। एक क्वेश्चन ये भी मिला था ना अभी आपको गद्यांश के अनुसार, नहीं कहाँ था, एक क्वेश्चन और था इस टाइप का, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, फिलहाल देखते हैं। और काबू करना वास्तविक शक्ति है। देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये हो गया पतन गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति, हाँ ये है। गद्यांश के अनुसार बेटा सच्ची शक्ति क्या है, 98 का भी आप पढ़ के आए हैं, स्वयं पर नियंत्रण करना, स्वयं पर नियंत्रण करना। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, संघर्ष अकेला करना होता है, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन रह गया एक आपका, ये है, अभी पढ़कर आए हैं आप कि संघर्ष अकेले करना होता है, इसका अर्थ क्या होता है ना। ये तो हो गया आपका, वास्तविक वाला रह गया ये वाला। वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं, दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो सिंपल सी बात है, जब आप अकेले संघर्ष करेंगे तो आप अपने ज्ञान के बारे में ही या अपने बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो गए एक बार देख लेते हैं। ये वाला हो गया, संघर्ष वाला हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, अच्छा एक ये भी है, देखो 96 का ये भी जोड़ा वाला क्वेश्चन है, अभी आप पढ़कर आए हैं। कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है आपका, 96 वाला। रात और दिन था आपका, अगर आपने पढ़ा होगा आपने, रात और दिन था, अच्छा बुरा था, उत्थान पतन था, लेकिन सुख और दुख वाला जोड़ा नहीं था, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, पतन का विलोम क्या होता है बेटा, पतन का विलोम जो होता है उत्थान होता है। ठीक है, उत्थान का पतन हो जाता है, ये वाला पढ़ चुके हैं। स्वयं पर, ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतने का भाव क्या है, ये वाला क्वेश्चन यानी कि बता दिया मैंने, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। ठीक है, पैराग्राफ में ही है। अब आपको 100 से लेकर 105 तक काव्यांश के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहता है कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है, भाषा की, वेशभूषा की, वस्तु की या गुण की। ठीक है, तो देख लेते हैं किसकी नहीं की गई है। कहता है केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी हैं यहाँ। तो क्या क्या है, वेशभूषा, भाषा और वस्तु कहाँ गई, ये विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी कहाँ। और गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए हैं, किसको छोड़कर बेटा, गुण को छोड़कर। हमसे यही पूछा था कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है, यानी कि सबकी नकल की गई है, भाषा की, वस्तु की, वेशभूषा की, सबकी नकल की गई है, लेकिन गुण की नकल नहीं की गई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग किया गया है, पूर्व परावार पर, नक्काल पर, किंतु पर या उन्हीं पर। तो 101 का हमें आंसर ढूंढना है। देखो यहाँ तक पढ़ चुके थे, गुणमात्र विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वह हम नक्काल पूरे बन गए। तो क्या था शब्द, नक्काल, ये तो था गुणमात्र। देखो ये वाला तो था, ये आ गया। कविता के किस शब्द से माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने की बात की गई है, तो नकल यानी कि नक्काल की अनुकरण करने की बात की गई है। ठीक, कहता है जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है, अनुकरणीय है, शोभनीय है, अशोभनीय है या प्रासंगिक है। तो ये इसी पैराग्राफ में दिया गया होगा। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम, नक्काल तक। देखो यहाँ तक पढ़ लिए थे, जब स्वाभिमान डूब चुके जो पूर्व परापार में, देखो पूर्व परावार में आश्चर्य है, हम आज भी जी रहे संसार में, और किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे, जीना कहाँ है वही नहीं, ध्यान कुछ अपना जिसे। और अच्छा फिर से हमें ऊपर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। अभी हमारे क्वेश्चन रह गया है कि जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है। तो यहाँ से देखो नक्काल पूर्व सब स्वाभिमान डूब चुके जो पूर्ववार में, आश्चर्य है आज भी जी रहे संसार में, यानी कि जिसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है वो क्या है, आपके प्रासंगिक भी नहीं दे रखा है इसमें, यानी कि वो अशोभनीय है। शोभनीयों की जगह क्या है बेटा, अशोभनीय है, ये आ जाएगा। ठीक, फिर कहता है उन्हीं में सन गए, पंक्ति का भाव क्या है, कहता है उन्हीं में डूब जाना, उनके जैसे हो जाना, उनके रंग पहनना या उन्हीं का सुनना।
ठीक है। तो उन्हीं में डूब जाने का मतलब क्या है, उनके जैसे ही हो जाना। अगर आपने क्योंकि काव्यांश जो होता है थोड़ा सीधा सीधा नहीं दे रखा होता है, उसमें से आपको निकालना ही होता है कि उसका भाव क्या है। तो उनके जैसे ही हो जाना, इसका ही मतलब तो है यानी कि विदेशी जैसा ही हो जाना, केवल गुण को छोड़कर, ऐसा ही तो कहा गया ना है। तो इसी तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब देखो, संसार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा। तो बेटा संसार से बन जाता है आपका सांसारिक। इसमें कुछ और भी शब्द होते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं आपके लिख देता हूँ। जैसे आपका संसार का हो जाता है सांसारिक। क्या हो जाता है संसार का बेटा, सांसारिक। ऑप्शन नंबर ये। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी आता है आपका, जैसे कि आता है आपका धार्मिक। क्या आता है, धार्मिक। ये किससे मिलकर बनता है, धर्म, और इसमें एक प्रत्यय लगाते हैं हम, तब बनता है ये। इसी तरीके से हमारा बनता है राजनीतिक। ये कैसे बनता है बेटा, ये जो बनता है राजनीति से बनता है। ये याद रखना है, राज प्लस नीति यानी कि राजनीतिक, धर्म प्लस एक धार्मिक। ये जो है इंपॉर्टेंट वाले शब्द हैं। एक से तरीके से एक और बनता है आपका आर्थिक। ये किससे मिलकर बनता है, अर्थ प्लस एक, ये किससे मिलकर बनता है, आर्थिक। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं। अब कहता है विशेषण शब्द का उदाहरण है। ठीक है, तो विशेषण शब्द का उदाहरण आपको बताना है। विशेषण होते क्या हैं, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं बेटा, विशेषता यानी कि क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले संसार, विदेशी, मरना, वेशभूषा। ठीक है, देखो अभी हमें उत्तर नहीं भी मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे। हमने देखा संसार शब्द क्या है हमारा, तो जो संसार है ये हमारा संज्ञा है, और संज्ञा भी कैसी है, जातिवाचक है। वेशभूषा ये भी संज्ञा है बेटा। मारना क्या है, मारना आपकी क्रिया है। अब एक बात बताओ, आपका एक ही तो ऑप्शन बचता है विदेशी। तो विदेशी क्या है आपका, ये आपका विशेषण है। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो आपके 105 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये वाला सेशन आपकी अगली बार लेंगे, जिसमें आपका पेडागोजी का सेक्शन आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन जो है बेटा इसी तरीके से पैराग्राफ में से निकालने हैं। ठीक है, और इसी ट्रिक से निकालने हैं। तो आज के लिए बेटा